तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैं बजट या किसी भी परीक्षा के लिए दोस्तों बजट से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ समझाऊंगा। और दोस्तों चलिए पहले तो स्टार्ट करते हैं बजट के बारे में। क्या है दोस्तों बजट जो है आपका बजट आर्टिकल 112 से है। क्या दोस्तों बजट आपका आर्टिकल 112 में रखा गया है इस। और बजट को पेश कौन करता है? आपके जो वित्त मंत्री होते हैं बजट को पेश करते हैं। कौन? वित्त मंत्री पेश करते हैं। जो इस बार का बजट आपका 2024 और 25 का बजट जो है आपका ये 1 फरवरी को पेश किया गया है। तो इससे जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं आपकी परीक्षा में, तो वो मैं आपके सारा कुछ थ्योरी के साथ साथ में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों अगर बजट की बात करें तो सबसे पहले आपका बजट जो है 18 फेब को हुआ था। कब? 18 फरवरी को पेश किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1860 में। कब? 1860 में। तब उस समय वित्त मंत्री कौन थे? ये आपके जेम्स विल्सन थे। कौन? जेम्स विल्सन थे। तो इन्होंने आपका बजट जो पेश किया था। अगर भारत में बात करें तो भारत में जो ये बजट का जनक किसे कहा जाता है? तो पीसी महालनोबिस को। किसे दोस्तों? पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। महाल दोस्तों महाल है, महालनोबिस को कहा जाता है। आपका बजट जो है आपका 11 बजे पेश किया जाता है। कब दोस्तों? 11 बजे आपका पेश किया जाता है 1 फरवरी को। क्या दोस्तों? 1 फरवरी को बजट आपका पेश किया जाता है। और दोस्तों जो स्वतंत्र भारत का जो बजट है आपका सबसे पहले किसने पेश किया? तो ये दोस्तों जो आपके बजट से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको इस बता देता हूँ। उसके बाद जो आपका बजट पेश हुआ है उसके बारे में कहाँ पर क्या क्या किया गया है वो सारा कुछ मैं अभी आपको थ्योरी की अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। तो पहले इसको देखते हैं। स्वतंत्र भारत का जो आपके बजट है सबसे पहले ये आपका जो 26 नवंबर को, ये आपको 26 नवंबर को जो आपका पेश हुआ था। कब? 1947 में, जब भारत आपका आज़ाद हो गया था 1947 में। ये आपका जो किसने पेश किया था? ये आपके जो थे आर के सटमुखम चेट्टी। कौन दोस्तों? सटमुखम चेट्टी थे। ये आपको याद रखना, कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चेट्टी थे सबसे ज़्यादा जो है ये आर.के. सटमुखम चेट्टी ने पेश किया था। जो इस बार का बजट जो आपका कौन? निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। 6वीं बार जो इन्होंने बजट पेश किया है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आपकी थ्योरी। जो क्वेश्चन आपकी बनने वाले बन सकते हैं इनमें से। और जो आपका बजट शब्द है ये क्या दोस्तों? बजट आपका शब्द है ये आप कहाँ से लिया गया है? ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये फ्रेंच से लिया गया है। कहाँ से? फ्रेंच से। चलिए देखते हैं अब स्टार्ट करते हैं आपकी थ्योरी सेक्शन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपका डेली टेस्ट होता है 7 से लेकर 8 PM के बीच में। तो टेस्ट को जरूर दीजिए और अपना यूपी प्लीज में दीजिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 प्रमुख समूह पर ध्यान दिया गया है। तो किस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 4 प्रमुख समूह गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही इन्होंने कहा है कि देश ने पिछले 4 वर्षों में तेजी से विकास किया है। क्या किया है? ये आप लोग को पता होगा किया विकास या नहीं किया है। चलिए आगे देखते हैं कौन से का। देखिए रेल कॉरिडोर जो है सरकार 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने का भी ऐलान किया है। कितने? दोस्तों 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने का भी ऐलान किया। साथ ही यात्री ट्रेनों के परिचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समुद्री रेल और कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये सारा कुछ ये इस बार निर्मला सीतारमण बोल रही थी। सरकार मेट्रो रेल और नमो भारत सहित प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार अधिक शहरों में करेगी। सीतारमण ने कहा है 40,000 रेल डिब्बों, कितने दोस्तों? 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत कोच में बदला जाएगा। मतलब जो 40,000 रेल डब्बे कोच हैं इनको वंदे भारत में बदल दिया जाएगा। मतलब वंदे भारत की संख्या बढ़ने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या? ब्लू इकोनॉमी के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक्वा कल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। किसको दोस्तों? एक्वा कल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके देश की ब्लू इकोनॉमी को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। साथ ही PM मत्स्य संपदा योजना को भी आगे बढ़ाया जाएगा। कौन सा? तो PM संपदा योजना को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप में क्या दोस्तों? लक्षद्वीप में अब पता चला होगा आप लोग कि वहाँ पर आपके PM मोदी गए हुए थे। तो ये देखिए PM मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद सरकार ने बजट में भी द्वीप विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के पर भी ध्यान केंद्रित किया हुआ है। यहाँ पर मतलब इसमें भी पैसा बजट में पास किया जाएगा। मतलब जो लक्षद्वीप या वगैरह जो आपके द्वीप हैं तो इसमें पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए लखपति दीदियाँ, तो ये क्या सरकार का लक्ष्य अब लखपति दीदियों को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करना है। मतलब 2 से 3 करोड़, पहले 2 करोड़ था अब उसको 3 करोड़ कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सनराइज डोमेन के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ का भी कोष स्थापित किया जाएगा। कितने दोस्तों? 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ का कोष भी स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
ब्याज मुक्त कर्ज, अभी देखिए ब्याज मुक्त कर्ज भी मिलेगा। केंद्र सरकार राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण पर 75,000 करोड़ प्रदान करेगी। कितना दोस्तों? 75,000 करोड़ प्रदान करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि 2014 से 2023 तक FDI प्रवाह $596 बिलियन था। कितना दोस्तों? बिलियन डॉलर है, ये ध्यान रखना है, बिलियन डॉलर है। चलिए अगला देखते हैं, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के बारे में क्या, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स दे नहीं होगा। तो मतलब अगर आपका सालाना आय 7 लाख है तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। और इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, मतलब आपका कोई बदलाव नहीं हुआ। इनकम टैक्स की स्लैब जैसी की तैसी थी, उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। पिछले साल भी मतलब यही था कि 7 लाख पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। मुद्रा योजना, इन 10 वर्षों में उद्यमिता जीवन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने गति पकड़ी है। वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि महिलाओं उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना के ऋण दिए गए हैं। कितने दोस्तों? 30 करोड़ मुद्रा योजना का ऋण दिया गया। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या है दोस्तों? इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर। किसमें दोस्तों? इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी जोर। सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है। बजट के तहत सरकार ने 11% अधिक खर्च की बात की है, मतलब अब 11% अधिक खर्च होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। चलिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता एक बार फिर प्रचंड जनादेश के साथ बीजेपी को चुनेगी। इसी बजट में उम्मीद के रूप में कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की गई है, अनुरूप में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। मतलब बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी आपकी बीजेपी बड़ी सीटों के साथ आएगी। 2024 का इलेक्शन होने वाला है, जैसा कि आपकी पता है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बार बीजेपी सरकार बनेगी या नहीं। पीएम जन मन योजना, दोस्तों पीएम जन मन योजना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पीएम जन मन योजना उन आदिवासियों समूह की मदद करती है जो विकास के दायरे से बाहर रह गए हैं। तो ये इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त दिलाने की मदद की है। मतलब 25 करोड़ लोग जो है गरीबी से मुक्त हो चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री। सरकार जो अब 300 यूनिट बिजली फ्री देगी सरकार ने कहा हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की भी घोषणा की है, जो आम जनता के लिए एक राहत की खबर है। मतलब अब सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली भी देगी, तो देखते हैं मिलती है या नहीं। सरकार कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, साथ ही सरकार की कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। सर्वाइकल कैंसर, सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण की भी घोषणा की है। जो ये सर्वाइकल कैंसर है इसके लिए एक टीकाकरण की भी घोषणा की है। साथ ही नए मेडिकल कॉलेज के खोले जाने की भी घोषणा की गई है। स्किल इंडिया पर भी बात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य किया है। साथ ही नए क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात कही है। चलिए दोस्तों, ये कुछ मोस्ट पॉइंट थे, तो ये आपके मोस्ट पॉइंट थे तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन जो बजट से आपके ये बन सकते थे वो सारे मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए हैं। बाकी दोस्तों जो कोई भी मिस्टेक हुई है तो उसको एक बार ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये 6वीं बार जो है आपकी निर्मला सीतारमण जो ये बजट को पेश कर रही हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है, सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है, तो ये आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है कि सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है। आर्टिकल 112 से आपका बजट पेश किया जाता है, आपसे आर्टिकल भी पूछ लेता है, तो ये ज़रूर आपको याद रखना। अब आपका कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।